सीबीएसई का सैंपल पेपर जारी हो गया है इतिहास क्लास 12th का। इसमें 80 नंबर का प्रश्न होगा। सेक्शन ए से कुल 16 प्रश्न होंगे, सभी 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी से 17 से 19 यह इसके 4 विकल्प होंगे। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा, यह भी 1 नंबर का। सेक्शन 3 से 20 से 23 प्रश्न, यह 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, 3 नंबर का होगा। सेक्शन डी में 8 नंबर का होगा, यह 24 से 26 नंबर का प्रश्न 350 शब्दों में आपको उत्तर देना है। सेक्शन ई में 27 से 29 नंबर के प्रश्न होंगे, जो 5-5 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन एफ, यह 30वां नंबर प्रश्न मानचित्र आधारित होगा। तो पहले हम खंड का देखते हैं। ए, कुल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्राचीन मेसोपोटामिया ग्रंथों में त्राम नामक स्थान से आने वाले त्राम का उल्लेख है, मगर वे किस जगह का जिक्र कर रहे थे? ओमान का। अशोक ने, दूसरा नंबर प्रश्न, अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो अशोक के द्वारा जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उसे महामत कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी पढ़े और उस संदर्भ का उल्लेख करें जिसमें कथन है जुड़े हुए कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र, ईश्वर का पुत्र शीर्षक भी अपनाया है, तो इसे दिव्य राजा, इसका उत्तर होगा दिव्य राजा। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ब्राह्मणों द्वारा लागू की गई थी? वर्णादेश, तो इसका सही उत्तर होगा सी, जन्म के आधार पर उनकी स्थिति किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सी नंबर। उसके बाद प्रश्न 5, दी गई छवि को देखें और बताएं कि स्तूप का प्रतीक क्या है। यह स्तूप को देखिए, तो इसका उत्तर होगा मानवीय डिब्बा। 6ठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथन को ठीक करें और इसे फिर से लिखें। जैन धर्म के अनुसार स्वयं को मुक्त करने के लिए तप और मध्य मार्ग की आवश्यकता होती है, कर्म के चक्र से। इसका सही उत्तर होगा कर्म के चक्र और तपस्या। 7वां नंबर प्रश्न, भक्ति परंपरा की पहचान करें जिसमें विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लिया, तो इसका सही उत्तर है ग, लिंग्यात। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के बारे में जानने का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है वीरशैव परंपरा की हमारी समझ वचनों से ली गई है, शाब्दिक रूप से कन्नड़। आंदोलन में शामिल होने वाली महिलाओं और पुरुषों द्वारा कन्नड़ में रचित। अब 9 नंबर प्रश्न, नायक और अमरा नायक के बीच अंतर करना। इसका उत्तर है नायक सैन्य प्रमुख थे जो आमतौर पर किलों को नियंत्रित करते थे और उनके सहस्त्र समर्थक थे। ये प्रमुख अक्सर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे। प्रश्न 10, नीचे दिए गए 2 कथनों को एक अभिकथन के रूप में और दूसरे को लेबल किया गया है, आप सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर होगा बी, 10 का बी। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर सही नहीं है। प्रश्न 11, किस मुगल सम्राट को हम आलमगीर नाम से जोड़ सकते हैं या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा 11 का क, औरंगजेब। 2 कलाकारों मीर सैयद अली अब्दुश समद को ईरान से लाया गया था, मुगल दरबार। इसका उत्तर होगा हुमायूं। 13 नंबर प्रश्न, दिखाए कि जमींदारों की शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। इसका उत्तर होगा जमींदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। जमींदार के विपरीत जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में रहते थे, जोटर गांव में स्थित थे और व्यायाम किया जाता था। गरीब ग्रामीणों के काफी हिस्से पर सीधा नियंत्रण था। निम्नलिखित मिलान करें। इसका उत्तर होगा बी,
यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली बहादुर शाह, कानपुर नाना साहेब, आरा जगदीशपुर यानी वीर कुंवर सिंह, लखनऊ विरजिश कद्र। महात्मा गांधी के नमक के एकाधिकार को चुनकर अपने सामरिक ज्ञान का वर्णन किया। निम्नलिखित कथन को साबित करने के लिए सही है या नहीं है। पहला इसका उत्तर सही है, नमक पर अधिक एकाधिकार गहरा अलोकप्रिय था। निम्नलिखित 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घोषित में से कौन है अलग मतदाता एक जहर है हमारे देश के राजनीतिक राजनीति में प्रवेश किया। सरदार पटेल। 17 प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित अंश को ध्यान से पढ़े और तीनों का उत्तर दें। ये पैराग्राफ है, इसे पढ़ के इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इस शिलालेख को प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। यह 17 नंबर का क इसका उत्तर होगा 1। इसकी रचना इसके संरक्षक की प्रशंसा में की गई है। प्रश्न ख, इस अंश के उल्लेख हैं वह देवताओं के बराबर है यह परियोजना किस तत्व की है। तो इसका सही उत्तर है ख का 1। विभिन्न देवताओं के साथ पहचान करके उच्च स्थिति का दावा करने का मतलब है। अब ग सही विकल्प चुने। इसका सही उत्तर आप पढ़ लेंगे और इसका सही उत्तर होगा 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब आगे देखते हैं 17 का डी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर होगा 1। एक आप देख सकते हैं, दोनों ए और बी सही है। सही विकल्प चुनेंगे, दोनों ए और बी सही है। अब 18 नंबर प्रश्न, इस आकृति को देखें। यह मुगल पेंटिंग को जहांगीर के सपने का नाम दिया गया है क्योंकि। इसका उत्तर होगा 18 का क का 4 उपरोक्त सभी। इसमें सभी जो हैं वह सही है। उसके बाद ख, पेंटिंग में देखे गए जानवर निम्नलिखित हैं। इसका उत्तर होगा सही, आपको बताना है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मजबूत सींग और कमजोर मेमना दोनों सामंजस्य रखते हैं। उसके बाद ग, दोनों सम्राटों के पैरों के नीचे की दुनिया बताती है। ग का उत्तर है 1। जहांगीर का सपना विश्व सेवक अपने प्रतिद्वंदी शाह को गले लगाकर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था अब्बास, यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर है। ग, चित्रांकन में दोनों सम्राटों की काया और मुद्रा की तुलना 3 नंबर। इसका उत्तर है दोनों 1 और 2। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। यह पैराग्राफ है, 5वीं रिपोर्ट। इस उद्धरण को निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 3 का उत्तर दें। आप इसे देखेंगे, इसे पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। 19 नंबर का सही विकल्प चुने। आप पढ़ लेंगे, इसका सही उत्तर होगा 2। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब देखेंगे ख, इन आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों ने 5वीं रिपोर्ट क्या लिखी है। तो इसका उत्तर होगा ख का 1। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दुर्भावना, भ्रष्टाचार और कुशासन। ग, 2 वर्षों के इन आंकड़ों से दीर्घकालिक सामान्यकरण के कारण गलत व्याख्या हो सकती है वास्तविक स्थिति का। तो इसका आपको उत्तर बताना है। ग का उत्तर है 3, दोनों 1 और 2। डी, घ देखते हैं अब हम लोग। आपको क्या लगता है यह अक्र के अनुसार जुम्मा का मतलब क्या है। जुम्मा का मतलब भू राजस्व 3 नंबर। उत्तर होगा भू राजस्व का आधिकारिक मूल्यांकन। खंड सी, प्रश्न 20, इतिहासकारों द्वारा मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों की व्याख्या करें। साम्राज्य। इसका उत्तर आप लोग देखिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के 20 सूत्र, पुरातात्विक खोज
सिक्के रॉक। मेगास्थनीज के खाते, मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए पुस्तक यात्रा विवरण। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। तीसरा, बौद्ध जैन पुराण साहित्य और संस्कृत साहित्य रचनाएं। पांचवा, चीनी यात्रियों के दस्तावेज, अशोक के शिलालेख। प्रश्न 21, कुलीन वर्ग के मुगल शासकों द्वारा विभिन्न जातीय रूप से सचेत रूप में भर्ती किया गया था धार्मिक समूह। तो इसका उत्तर है, मुगल शासकों द्वारा मुगल कुलीनता का सचेत रूप से भर्ती किया गया था। पहला, मुगल कुलीनता मुगल राज्य के मुख्य स्तंभ थे। दूसरा, मुगल कुलीनता को अलग अलग समूहों में चुना गया था धार्मिक रूप से और जातीय रूप से, ताकि विभिन्न समूहों के बीच शक्ति का संतुलन सुनिश्चित हो सके। 3, उन्हें आधिकारिक क्रॉनिकल के में गुलदस्ता या फूलों का गुलदस्ता बताया गया है। मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा से एक साथ आयोजित उनकी एकता को दर्शाता है। 4, उन्हें जातीय रूप से 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि ईरान, तुरानी, राजपूत और शेख दाश या भारतीय मुसलमान। 5वां, सभी रईसों को स्थान दिया गया था। उन्हें जट और शायर से युक्त मनसब आवंटित किए गए थे। 6, सम्राट के लिए रईसों को भी सैन्य सेवा करनी पड़ती थी। कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु। इतने 7 उत्तर दिया गया है। 7 बिंदु में से आप किन्हीं बिंदु का विश्लेषण कर सकते हैं। 22वां नंबर प्रश्न, कुदाल और हल के बीच की लड़ाई एक लंबी थी। कथन का सार, 18वीं शताब्दी के दौरान राजमहल पहाड़ियों के संथाल और पहाड़ियों के संदर्भ में। कुदाल और हल के बीच की लड़ाई एक लंबी थी। पहाड़ियों को मैदानों में रहने वाले लोगों के साथ समस्या थी। उन्होंने टैक्स वसूला, उनसे उनके क्षेत्रों में छापा मारा गया, इसलिए पहाड़ियों को वापस धकेल दिया गया पहाड़ियों की ओर। दूसरा, संथालों को ब्रिटिश और राजमहल पहाड़ियों की परिधि पर बसाया गया था। पहाड़ियों ने इसका विरोध किया। उन्हें पहाड़ियों में गहरी वापसी के लिए मजबूर किया गया। तीसरा, पहाड़ियों ने हल और बशे कृषि के उपयोग करने से इनकार कर दिया। वे निचली पहाड़ियों और घाटियों में जाने से प्रतिबंधित थे। 5वां, वे शुष्क, आंतरिक और बंजर और चट्टानी ऊपरी पहाड़ियों तक सीमित थे। 6ठा, इसने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें प्रभावित किया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नई जमीनों पर जाने की क्षमता पर निर्भर था। जब खेती के लिए जंगलों को साफ किया गया तो शिकारियों का जीवन भी प्रभावित हुआ। उनकी गतिशीलता का पूर्व जीवन भी प्रभावित हुआ था। रूप से मूल्यांकन किया गया। अब समग्र रूप से आप इन बिंदुओं पर मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्न 23, अफवाहें तभी फैलती है जब वे गुजरते हैं गहरे भय और संदेह के साथ। लोगों के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन कैसे सही है? इसका उत्तर है, अफवाहें तभी फैलती है जब वे गहरे भय और संदेह के साथ गूंजते हैं। पहला देखते हैं एक एक। सबसे पहले खुद से बटे हुए कारतूसों की अफवाह थी, जो सिपाहियों को प्रभावित करते थे और असंतोष का अंतिम ट्रिगर बन गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म को मिलाने की कोशिश की गई। अफवाहों को मिलाकर आटे में गायों और सुअर की हड्डियों की धूल लोगों के आटे को छूने से बचती थी और अंग्रेजों के प्रति द्वेष भाव। तीसरा, लड़ाई की शताब्दी वर्ष के अंत में आने वाले ब्रिटिश शासन के बारे में अफवाह। प्लासी ने स्वामी के खिलाफ विद्रोह का आह्वान को बल दिया। लोगों ने
हाल ही में शुरू की गई ब्रिटिश नीतियों के बीच संबंध बनाया। पश्चिमी शिक्षा, सामाजिक सुधार जिसने सांस्कृतिक प्रथाओं को लक्षित किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहाने एनेक्शन ने भी जनता को चौंका दिया। अंग्रेजों के इरादे पर शक, ब्रिटिश प्रणाली का प्रशासन, उनके अपने कानून और भूराजस्व का परिचय संग्रह। क्रिश्चियन मिशनरियों की गतिविधियों ने भी संदेह और परेशानी को जन्म दिया। कोई अन्य प्रासंगिक बिंदु का भी उल्लेख कर सकते हैं। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचार और भारतीय सोच पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। प्रश्न 24, इसका उत्तर है पूरी दुनिया एनिमेटेड है और इसलिए अहिंसा पर जोर दिया जाता है, जीवित प्राणियों के लिए चोट नहीं। भारतीय सोच पर प्रभाव, अहिंसा की विचारधारा ने भारतीय सोच पर अपनी छाप छोड़ी, पूरी तरह से प्रभावित और गांधी जी इससे पूरी तरह प्रभावित हुए। दूसरा, कर्म के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र। तीसरा, कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए संसार का त्याग करना। प्रतिज्ञाओं के माध्यम से उच्च नैतिक सोच की सलाह दी गई, जैसे चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठ ना बोलना या संपत्ति का संचय नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जीवन का सरल तरीका, शाकाहारी। खंड डी, प्रश्न 24 का हम लोग देखेंगे अथवा क्वेश्चन। आप सभी के लिए दीपक बनो, क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति चाहिए कि रोशनी में यह कथन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या करता है। इसका उत्तर होगा बौद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं कहानियों से पुनर्निर्मित की जाती है। ये कहानियां सूत पिटक में मिली है। ये उसकी चमत्कारी शक्तियों का वर्णन करता है। उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि कैसे बुद्ध ने लोगों को तर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश की और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से अनुनय। उन्होंने एक महिला का आश्वस्त किया जो चर के बारे में एक बच्चे की मृत्यु पर दुखी थी, मृत्यु की प्रकृति और उसे अपने बेटे के जीवन में वापस लाने की सलाह नहीं दी। उन्होंने एक सरल भाषा में बात की जिसे आम लोग समझ सकते हैं थे। उन्होंने कहा, दुनिया क्षणिक है और लगातार बदल रही है। यह स्मृतिहीन है और दुनिया के बारे में कुछ भी अस्थायी नहीं है। संयम के मार्ग पर चलकर मनुष्य इन सांसारिकता के रूप में उठ सकता है मुसीबतों से। तो इस प्रकार से अब 9 के बाद हम यहाँ पर 10, 11, 12, 10वां नंबर, ईश्वर का अस्तित्व बौद्ध धर्म के लिए अप्रासंगिक है। बुद्ध ने सामाजिक दुनिया को ईश्वरीय उत्पत्ति के बजाय मनुष्यों की रचना माना। उनका मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास सामाजिक संबंधों को बदल सकते हैं। उन्होंने वकालत की कि लोगों की नैतिकता का पालन करना चाहिए और मानवीय होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे। एक संरचना महानवमी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं को पहचाने। विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र में महानवमी डिब्बा। उत्तर, पहला नाम मंच के आकार और महानवमी मंच से आता है जो वहां देखा गया था। संरचना से जुड़े अनुष्ठान, दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि, नाहनवमी या महानवमी। तीसरा, विजयनगर के राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर किए गए समारोह में छवि की पूजा की सामग्री शामिल थी। राज्य, घोड़ा और भैंस और अन्य जानवरों का बलिदान। पांचवा,
नृत्य, कुश्ती, मैच और घोड़ों, हाथियों और रथों का जुलूस और सैनिक। छठा, मुख्य नायकों द्वारा राजा और उनके अतिथियों के समक्ष अनुष्ठान प्रस्तुत करना और अधीनस्थ राजाओं ने इसे अवसर को चिन्हित किया। नायक राजा के लिए उपहार और श्रद्धांजलि लाए। इसमें दो सबसे प्रभावशाली थे, प्लेटफॉर्म, ऑडियंस हॉल और मानवीय डिब्बा। 9, संपूर्ण परिसर एक गली में चलने के साथ ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ था। उनके बीच ऑडियंस हॉल, एक ऊंचा मंच जिसमें लकड़ी के खंभे के पास स्लॉट थे और नियमित अंतराल। 11, इसकी एक सीढ़ी दूसरी मंजिल तक जा रही थी। 12, स्तंभों की बारीकी से देखा गया था। 13, महानमी डिब्बा एक बड़े मंच के बारे में एक आधार से बढ़ रहा था। 11,000 वर्ग फुट से 40 फीट की ऊंचाई तक। मंच ने एक लकड़ी की संरचना और अन्य खराब होने का समर्थन किया होगा। त्योहारों के दौरान सामग्री, प्लेटफॉर्म का आधार रहित नक्काशियों से ढका है। 25 का अथवा क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं का रेखांकित करें। विजयनगर साम्राज्य के शाही केंद्र। तो विरूपाक्ष मंदिर को पहले देखते हैं। उत्तर, विरूपाक्ष मंदिर एक पुराना मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित। यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ बढ़ गया था। मुख्य तीर्थ स्थल के सामने हॉल की कृष्णदेवराय ने चिन्हित करने के लिए बनवाया था परिग्रहण। यह नाजुक नक्काशीदार खंभों से सजाया गया था। गोपुरम शाही और जो प्रायः केंद्रीय तीर्थों पर स्थित और बौने थे और मंदिर की उपस्थिति का संकेत दिया। केंद्रीय तीर्थ गर्भगृह, मंदिर में मंडप या स्तंभित गलियारे पाए गए जाते हैं। सामाजिक महत्व, इमेज ऑफ गॉड, संगीत, नृत्य और विशेष कार्यक्रमों में देखा गया नाटक। स्वामी विरूपाक्ष मंदिर की ओर विजयनगर शासकों राजाओं ने शासन किया। आदेश श्री विरूपाक्ष के नाम पर हस्ताक्षर किए गए थे। शासकों ने हिंदू सुरतन शीर्षक का उपयोग करते हुए भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध का संकेत दिया। मंदिरों में शाही चित्रों की मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई। अमर नायकों के साथ मंदिरों में राजाओं के दौरे महत्वपूर्ण अवसर थे। विठल मंदिर, सिद्धांत देवता विठल विष्णु का एक रूप था। इस मंदिर में कई हॉल और एक अद्वितीय मंदिर था जिसे रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। तीसरा, रथ सड़कों में मंदिर परिसर की एक विशेषता थी। मंदिर गोपुरम से एक सीधी रेखा में विस्तारित। चौथा, इन सड़कों को पत्थर के स्लैब के साथ पक्का किया गया था जिसमें खंबे मंडप के साथ पंक्तिबद्ध थे। व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगाई। प्रश्न 26, विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जांच कर जिनसे गांधी जी का राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास को खंगाला जा सकता है। तो इसका उत्तर है 26 का गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखते हैं। सार्वजनिक आवाज और किसी व्यक्ति की निजी स्क्रिप्ट, भाषण, व्यक्तियों का पत्र, प्रकाशन, हरिजन, यंग इंडिया आदि। गांधी जी को लिखे गए पत्र, पुराने पत्रों का एक गुच्छा प्रकाशित। गांधी जी की भूमिका अन्य प्रकाशनों के माध्यम से समझी गई। नेहरू और अन्य लोगों के साथ बातचीत। 8वां, गांधी जी की आत्मकथा और उसके अन्य नेताओं की ऐसी आत्मकथाएं अवधि। 9वां, सरकारी रिकॉर्ड, पाक्षिक रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, सीटीसी। 10वां, समाचार पत्र की रिपोर्ट। 11वां, गांधी जी और दांडी मार्च पर टाइम पत्रिका की रिपोर्ट। 12वां, मौखिक स्रोत, अफवाहें, सीटीसी। 26 का अथवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन है। दोनों
और मिलान करें। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के परिसम्मान के लिए सरकार से असंतोष, भारत का 1935। गांधी जी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला दिया गया। जन आंदोलन भारत के युवा लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। छोटे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और वारदातों का अंजाम दिया। सैकड़ों भारतीयों के आंदोलन में भाग लिया। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत में बहुत सक्रिय थे। प्रतिरोध स्वतंत्र सरकार सतारा, मेदिनीपुर आदि कई जिलों में घोषित किया गया था। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, लेकिन असफल रहे। हजारों आम नागरिक आंदोलन में शामिल हुए। युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुस्लिम लीग अपने आधार के विस्तार पर काम कर रही थी। 1944 में गांधी जी जेल से रिहा हुए। अब यह पैराग्राफ आप पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कारण बताइए, 27 का एक कारण बताइए क्यों मैके का कहना है कि यह निश्चित रूप से सबसे अधिक है अभी तक खोजे गए पूर्ण प्राचीन सिस्टम। इसका उत्तर होगा यह सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली है क्योंकि यह है सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। निचले शहर में ग्रिड पैटर्न शब्द को परिभाषित करें और इसका एक विशेषता को बताइए। 27 का 2, तो इसका उत्तर होगा ग्रिड पैटर्न का अर्थ होता है सड़कें और गलियां समकोण पर प्रतिच्छेद करना। नालियों वाली सड़कों को पहले बिछाया गया और फिर उनके साथ बने घरों को बनाया गया। हर घर में एक गली के साथ कम से कम एक दीवार का होना आवश्यक था। 27 का 3, घरेलू जल निकासी प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, हर घर का अपना बाथरूम ईंटों से बना था, दीवार से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। अब 28, निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से इन पैराग्राफ को पढ़ें और उत्तर दें। फिर प्रश्न 18 का 1, शासकों ने जिन्होंने दरगाह का संरक्षण किया था। 28 का 1 का प्रश्न है, क्या आप एक और उदाहरण के बारे में जानते हैं जब दरगाह को शाही द्वार संरक्षण दिया गया था आगंतुकों द्वारा? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी अकबर। दूसरा प्रश्न, स्रोत के संदर्भ में जियारत की अवधारणा का मूल्यांकन करें। तो इसका उत्तर होगा 28 का 2, सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा, सूफी की आध्यात्मिक कृपा बरकत की तलाश। विभिन्न पंथों, वर्गों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों ने व्यक्त किया दरगाहों पर उनकी भक्ति। यह 3 नंबर का उत्तर हो गया, सूफी के आध्यात्मिक कृपा बरकत की तलाश। तीसरा का है, उन तरीकों का वर्गीकृत करें जिनके द्वारा भक्तों ने अपनी श्रद्धा दिखाई दरगाह। तो इसका उत्तर होगा तीसरा का, भक्तों ने दरगाह पर अपनी श्रद्धा दिखाई, जिक्र का पाठ करना, समा के माध्यम से उनकी उपस्थिति का मूल्यांकन करना, विशेष रूप से प्रशिक्षित संगीतकारों या कव्वालों द्वारा किए गए रहस्यमय मंत्र, ईश्वरीय परमानंद का आवाहन करें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस पैराग्राफ को 29 नंबर पैराग्राफ को पढ़िए और उत्तर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। प्रश्न 1, बहुसांस्कृतिक भाषा शब्द की व्याख्या करें। इसका उत्तर 29 का 1, बहुसांस्कृतिक भाषा का अर्थ है भारत के लोगों के एक बड़े हिस्से की एक लोकप्रिय भाषा
विविध संस्कृतियों के मेलजोल से समृद्ध एक समग्र भाषा, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा समझे गए। अब स्रोत के संदर्भ में राष्ट्रीय भाषा की विशेषता क्या थी? प्रश्न 2, 29 का 2। स्रोत के संदर्भ में एक राष्ट्रीय भाषा की विशेषता है सांस्कृतिक संस्कृत निष्ठ हिंदी का संयोजन और ना ही फारसी कृत उर्दू। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द विदेशी भाषाओं के शब्दों का आत्मसात करें। 29 नंबर प्रश्न 3, भाषा समिति की रिपोर्ट देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती है, कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ है उत्तर, भाषा समिति द्वारा प्रचारित देशभक्ति की भावना। यह तय किया गया था लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है कि देवनागरिक आधिकारिक भाषा होगी। पहले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का उपयोग सभी अधिकारियों के लिए किया जाता रहेगा। प्रयोजन। तीसरा, प्रत्येक प्रांत को क्षेत्रीय भाषाओं से किसी एक को चुनने की अनुमति दी जानी थी प्रांत के भीतर आधिकारिक काम के लिए। प्रश्न 30, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्न में के साथ खोजें और लेबल करें। लोथल एक परित्यक्त हड़प्पा स्थल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सांची एक प्रमुख बौद्ध स्थल, यह मध्य प्रदेश में। आगरा बाबर अकबर औरंगजेब के अधीन का क्षेत्र, यह कहाँ है? यूपी में। कलकत्ता विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र 1857। तो इसे मैप में देखेंगे हम लोग। प्रश्न 30 का 2, 30 का 2 हम लोग देखें। 30 का 2 नंबर का एक प्रश्न अमृतसर। उसके बाद 30 का 1, 1 का बी आगरा, 1 का बी आगरा, ठीक है। 1 का ए लोथल गुजरात में, ठीक है। 1 का सी दांडी, ठीक है, गुजरात में ही। आप देखेंगे 32, 2 का ए अमृतसर पंजाब में। उसके बाद 32 का बी बॉम्बे, 31 का ए सांची मध्य प्रदेश में, 31 का बी कलकत्ता। तो ये प्रश्न है, इस प्रकार से आप इसके मैप में उत्तर देख लेंगे। अब इसके साथ हम लोग आज का सैंपल पेपर समाप्त हुआ इतिहास का।